हेलो एंड वेलकम दोस्तों। संसार का नियम है परिवर्तन। और परिवर्तन तभी आता है जब हम नई जानकारी, नई नॉलेज, नए ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, इसी सिद्धांत के साथ हमने आपके लिए एक ऐसा सेशन लाया है जहां पर ही हम बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया। और इस सेशन, इस टॉक शो का नाम हमने दिया है ड्रीम्स टू रियलिटी, जहां पर ही हम बात करेंगे बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स के साथ उनकी ड्रीम्स टू रियलिटी की जर्नी की। जी हाँ दोस्तों, और इसी टॉक शो की शुरुआत आज हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारा आज का पहला एपिसोड है, जिसे हम हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर, जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल से भी ज्यादा समय अपना बिताया है और डायरेक्ट सेलिंग की भी बहुत सारी उतार चढ़ाव उन्होंने देखी, और साथ ही साथ हम उनसे डायरेक्ट सेलिंग से पहले की भी लाइफ के बारे में भी जानेंगे कि कैसे वो अपनी ड्रीम्स से रियलिटी तक के सफर को पूरा किया। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलवाऊंगा आपको आज के हमारे गेस्ट से, जो बिलोंग करते हैं जमशेदपुर झारखंड से, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल से ज्यादा समय डायरेक्ट सेलिंग को दिया। तो आइए, देर न करते हुए आपकी पहचान करवाते हैं वन एंड ओनली मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी का। वेलकम सर, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे स्टॉक शो के पहले एपिसोड में, जिसका नाम है ड्रीम्स टू रियलिटी। सर, इस टॉक शो के माध्यम से हम लोगों तक आपकी स्टोरी को पहुंचाएंगे पहुंचाएंगे और वो भी एक रैपिड फायर क्वेश्चंस के माध्यम से। जी हाँ, तो क्या आप तैयार है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस ड्रीम टू रियलिटी टॉक शो में आपने मुझे भी मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सैफ हुसैन साहब। और जी हाँ, मैं तैयार हूँ आपके रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए। जी। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहला सवाल जो हमारा आपके लिए है कि डायरेक्ट सेलिंग से पहले की लाइफ, जी हाँ, डायरेक्ट सेलिंग से पहले की लाइफ कैसी थी और क्या ड्रीम्स आपके थे, ये हम अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे आपके माध्यम से। बिल्कुल बताना चाहूंगा। डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले मैं एक ट्यूशन टीचर हुआ करता था। मेरा सब्जेक्ट अलग था, वो था कंप्यूटर्स। बस लाइफ में बनना कुछ चाहता था और बना कुछ और। कहने का मतलब है कि मैं पुलिस सर्विस में जाना चाहता था। शायद वो बचपन से हम जो चोर पुलिस खेलते हैं ना, तो उस वक्त दिमाग में वही चीज बैठा हुआ था। लेकिन कुछ पढ़ाइयाँ डिस्टरबेंस इस तरह से हुई और मैं चला गया सॉफ्टवेयर एजुकेशन में। और वो सब्जेक्ट मुझे अच्छा लगा और अल्टीमेटली कुछ खास तो नहीं कर पाया। बन गया क्या? अपनी खुद की कमाई के लिए सेल्फ डिपेंडेंट ट्यूशन टीचर। अब अगर बोला जाए उस लाइफ को लेकर के, तो बहुत अच्छा नहीं था। कहने का मतलब है कि बस जिंदगी बस बोलते हैं ना, चल रही है किसी तरह से। एक दो ट्यूशंस और मिल जाए, मैं दोस्तों यारों को बोलता था कि एक दो ट्यूशंस और दिला देना। क्योंकि कहीं ना कहीं पॉकेट जब अलाउ नहीं करता है तो दिल पे लगता है कि काश मेरे पास और पैसे होते। हाँ, हमेशा से एक चीज ये देखा था कि उन दिनों की बात अगर करूं तो सपनों की अगर बात करूं तो सपने, जाहिर सी बात है कि हर इंसान सोचता तो है लेकिन पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो करंट स्थिति को देखते हुए इस चीज को सोचता है। बड़ी गाड़ियां गुजरती है सामने से, बड़े बंगले के सामने से हम गुजरते हैं, और जब सोचते हैं कि क्या ये जॉब करके किया होगा, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल एक ही चीज दिखाई दे रहा था, क्या? कि वो है बिजनेस। तो सैफ साहब, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि अगर सपने पूरा करना है तो बिजनेसमैन बनना चाहिए। और जो कि एक ही जवाब, एक ही चीज एक ही लाइन में खत्म हो जाता था, क्या? कि हम तो बिजनेस बैकग्राउंड से है ही नहीं, तो हमारा काम ही है सिर्फ क्या करना? जॉब करना। लग गया था ट्यूशंस पढ़ाने में। और तकरीबन 20-25 साल ट्यूशंस ट्यूशंस ट्यूशंस, बस वही लाइफ थी, चल रही थी, कट रही थी। कुछ खास नहीं। सपने बड़े थे लेकिन पूरा कैसे होगा पता नहीं था। जी। तो सर, ये बहुत बड़ी चीज आपने कहा कि आप एक प्रोफेशन में 20 से 25 साल तक का समय दे चुके थे, लेकिन सपने थे, पूरे नहीं हो रहे थे। तो एक 25 साल, 20 से 25 साल एक प्रोफेशन में बिताने के बाद डायरेक्ट सेलिंग में आना का निर्णय, ये कैसे हुआ? बात करूं, अगर 20 से 21 साल पहले की बात है, मैं ट्यूशंस पढ़ा रहा था, मतलब एक ग्रुप जगह जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, तुम ए बन जाना, तुम बी बन जाना, जो आजकल लोग कहते हैं ना कि हम बहुत सारे ज्वाइनिंग कराते हैं, ABCD समथिंग। तो मैंने जी उनसे जी। पूछा, ये क्या ABC कर रहे हो तुम लोग? तो उन लोगों ने बोला कि सर ABC मतलब आओ बने करोड़पति। हम बोले, अरे वाह, ये क्या चीज है? तो बोला कि सर ऐसे ऐसे फला एक कंपनी है जिसके ऐसे ऐसे चीजें हैं,
हमने ज्वाइन किया है ऐसा। तो हम बोले देखो ये सब बेकार चीजें हैं, मैंने सब सुना है मार्केट में इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, ये सब नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी करियर बनाओ बाबू, ये सब चीजें सही नहीं है। लेकिन सैफ हुसैन साहब, मैं ये बताऊं कि शायद उन दो स्टूडेंट्स को ये लग गया होगा कि अगर सर को ज्वाइन करा लेते हैं तो सर के बहुत बड़े स्टूडेंट ग्रुप है, तो शायद उनका काम आगे बढ़ जाएगा। बस जिस तरह से अमूमन बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं, उसी तरह से वो पीछे पड़े। और सच बोलूं, पीछा छुड़ाने के लिए मैंने अपनी करियर की शुरुआत एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में पेमेंट दे करके पीछा छुड़ाया था। मुझे नहीं पता था कि मैं किस गली जा रहा हूं, बस ये था कि मुझे पीछा छुड़ाना है। वो शुरुआत वहां से मेरी हुई थी जी। सो सर, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए नहीं, डायरेक्ट सेलिंग से बचने के लिए आपने ज्वाइनिंग की थी, है ना? जी हाँ, क्योंकि वो सो बार बार वो लोग बोल रहे थे, वो प्रेशर दे रहे थे कि सर कर लीजिए कर लीजिए। तो मैंने अपने उस वक्त के जिस कंपनी में था वो 2,500 रुपये लगे थे, मैंने 2,500 दे दिए। 20-21 साल पहले 2,500 बहुत बड़ी बात हुआ करता था, पीछा छुड़ाने के लिए मैंने दे दिया था। हाँ, एक प्रॉब्लम जरूर हुआ। क्या? कि 1 हफ्ते के बाद उन्होंने अपना एक पेमेंट दिखाया कि सर आप ज्वाइन किए, देखिए मुझे 1,000 रुपये का चेक बना। तो मैं बड़ा नाराज हुआ कि अगर तुमको 1,000 ही चाहिए था, मेरा 2,500 क्यों खर्च करवा दिए, 1,000 ले लेते। तो उसने यही कहा कि सर आपको भी यही काम करना है। बस मेरे मन में घुस गया कि अब मुझे मेरा 2,500 वापस चाहिए। मैं पीछे पड़ गया अपने स्टूडेंट्स लोगों को, चलो ज्वाइन करो चलो ज्वाइन करो। और हाँ, मैंने 5 जो लोगों की ज्वाइन कराई थी, और उस वक्त उस कंपनी के प्लान के तहत मुझे पांचों का कुल मिला के 4,000 मिला था। मैं बड़ा खुश, मेरा जो लागत लगा था उससे ज्यादा आ गया। बस यही समझ में आया था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उस वक्त जी। सो सर, हमने आपसे जाना कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को जुड़ने के लिए, करने के लिए नहीं, बचने के लिए स्टार्ट किया। और उसके बाद किसी ने आपका पैसा लगाया तो आपने ये सोचा भाई मेरा खुद का पैसा निकालना है, तो किसी और को ज्वाइन करा देते। ये तो बात थी शुरुआत की। लेकिन कब आपको ये रियलाइज हुआ, या कब आपको ये फील हुआ कि नहीं, अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर करना है? सर साहब, इनिशियल लेवल में तो समझ में नहीं आता था, लेकिन बाद में स्टडी किया, बहुत सारी कंपनियों के बारे में जाना, तो लगा कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग नॉट ओनली इन इंडिया, इंटरनेशनल मार्केट में ये बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है। तो मैंने स्टडी करना शुरू किया डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, और मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द राइट पाथ जहां पे हम नहीं, कई सारे लोग ग्रो कर पाएंगे। और मुझे सन 2010 की बात है, मार्च महीने का, मुझे मिला वेस्टीज मार्केटिंग। ये मेरे लिए एक बून यानी कि वरदान साबित हुआ। और हाँ, अगर कंपनी अच्छी है और आपके सिद्धांत अच्छे हैं, सिस्टम अच्छा है, एथिक्स अच्छे हैं, तो सभी ग्रो करेंगे। बस वहीं से शुरुआत हुई। 2010 के 14 मार्च वेस्टीज मार्केटिंग में मैं कदम रखा और वहां वाह। सीखना शुरू किया जी। सो ये तो बहुत कि आपने एक ऐसा वक्त आया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग को एज अ करियर चुना। तो हम जानना चाहेंगे क्या, जैसे कि बहुत सारे लोग की जो लाइफ में टर्निंग पॉइंट आती है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी स्टोरी, ऐसा कोई ऐसी किसी की बात लग जाती कि लगता नहीं कि अब आगे इसको कंटिन्यू करना और कुछ बड़ा करके दिखाना। तो आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा घटना घटा, ऐसी कोई इंसिडेंट हुई जहां पर आपको फील हुआ कि नहीं, ये काम को अब मैं लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करूंगा? देखिए, मैं रहता हूँ जमशेदपुर में, झारखंड में। यहाँ पे है टाटा स्टील, एंड टाटा ग्रुप के मैनेजमेंट में है मिस्टर रतन टाटा। हमेशा हम जानते हैं कि वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते हैं, वो अपनों के लिए काम करते हैं। अब वो ऐसा काम करके जाना चाहते हैं, रहे न रहे ये काम बदस्तूर जारी रहे। इस तरह से हमारी कंपनी यानी वेस्टीज मार्केटिंग के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर गौतम वाली, मैं तो 2010 के मार्च में ज्वाइन किया था। 31 अक्टूबर 2010 में मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। बहुत ही माय डियर शख्स है, बस मेरी इतनी ही मुलाकात हुई। सर, मैं संजीव कुमार सिंह फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड। वो उठे, हाथ मिलाए, फोटो खिंचाए, बात खत्म हो गई, क्योंकि उनको प्रोग्राम करना था। बात जी। 2010 के चला गया 2011 में, जब मेरी पहली फॉरेन ट्रिप हुई थी और वो बैंकॉक में थे, हम लोग वहां मिले, तो अचानक बाली सर को हमने वहां पे देखा। मैं भी दौड़ के गया उनसे मिलने के लिए, और एक तस्वीर खींचाना हर इंसान चाहता है उनके साथ में। तो मैं गया, तो बिल्कुल। देखते साथ ही वो दूर से बोले, अरे संजीव आ गए, वेलकम वेलकम। बस वो एक टर्निंग पॉइंट थी। क्यों? कि कहाँ पिछले साल अक्टूबर महीना में उनसे जस्ट हाय हेलो मुलाकात, और ये शख्स नाम तक याद रखा है। दैट मीन्स ये ध्यान देते हैं। एंड एज अ पेरेंट्स, मैं भी अपने बच्चों का ध्यान देता हूं, तो उसी तरह से वो एज अ पेरेंट। तो मुझे लगा, मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे एक पेरेंट मिल गया है, और यहाँ मैं ग्रो कर सकता हूँ। बस वो दिन था, और आज का दिन हम निरंतर चलते चले जा रहे हैं। यस सर जी।
बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ी बात आपने कही कि एक व्यक्ति जो पूरी कंपनी का ओनर है, अगर वो आपका नाम से आपको पुकारे तो इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सो सर, जब आपने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की और करियर सोचा कि हाँ करियर बनाना, इनिशियली कभी भी कोई व्यक्ति काम करता तो उसमें चैलेंजेस आते हैं। आप अपने लाइफ में कौन सी ऐसी चैलेंज थी जो उसको आपको सबसे बड़ी चैलेंज लगी थी जब आप इनिशियली लेवल पे काम को शुरू किए थे, वो हम सब जानना चाहेंगे। अगर बात करूं तो चैलेंज की, ऐसा था कि जब मैंने शुरुआत किया था वेस्टीज, उस वक्त मेरे फादर टोटल ही बेड रेस्ट पर थे। मैं, वाइफ और मेरी छोटी सी बेटी, एंड फादर बेड रेस्ट। अब उनको देखना, उनको सब कुछ उनके लिए करना, ये मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि उसको मैं चैलेंज के रूप में मान रहा हूँ। लेकिन ये बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम्स तब भी था बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में आपको बाहर निकलना पड़ता है, आपको जाना पड़ता है। लेकिन अगर आपके मेंटोर्स, आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स हैं, आपके जो गाइडर्स हैं, वो अगर सही तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं, आपका साथी बन रहे हैं, तो ये आसान होगा। एंड हाँ, उस वक्त बाबूजी को देखना, सब कुछ करना, उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करना, और साथ ही साथ बाकी और भी बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग या फाइनेंशियल सेक्टर पे जो कंपनियां चल रही थी, वो सब भी सामने थे। और मेरे साथ और एक चैलेंज क्या था, क्योंकि मैंने कुछ कंपनियों में पहले भी काम किया था, तो बहुत सारे लोगों को मैंने भी ज्वाइन कराया था। उन्हीं लोगों को ज्वाइन कराया था जिनको हम जानते हैं, और उनको फिर से अब बोलूंगा, अब एक नई कंपनी आ गई, अब इसको भी करो, तो शायद एक चैलेंज हो जाता है। लेकिन उन्हीं चैलेंजेस से निकल करके आगे बढ़ना ही तो कहते हैं कि ग्रो करना। हम वहीं से ग्रो करके आए। बिकॉज चैलेंज कुछ नहीं होता है, एक होता है मन में डर, जिसको हम चैलेंज मान लेते हैं, और एक होता है मन में विश्वास, जिसको हम बोलते हैं कि ये बढ़ती हुई कदम है। बस उसी चीज को देखते हुए हम आगे बढ़ने लगे जी। वाह, दैट्स ग्रेट। यानी कि इतने सारे, अगर एक एक होता मतलब कि बाहरी चैलेंज होता है, लेकिन एक अंदर अंदरूनी चैलेंज जो फैमिली का चैलेंज होता है, ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है। जहाँ पे लोगों को फाइट किसी और से करना है नहीं, अपने आप से फाइट करना, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। और इसमें आपने अगर उभर के निकले तो ये बहुत बड़ी सीख हम सबके लिए है। सर, आगे बढ़ते हुए हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब चैलेंजेस आते हैं दुनिया में, 90% 95% लोग जब चैलेंजेस आते हैं तो वो गिव अप कर देते हैं। और यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया में फेलियर जैसी कोई चीज नहीं है, अक्सर लोग गिव अप करते हैं। जो व्यक्ति गिव अप नहीं करता वो व्यक्ति सक्सेस पाता है। सो आपके लाइफ में इतने साल डायरेक्ट सेलिंग, इतने उतार चढ़ाव, कभी ऐसा रियलाइज हुआ कि गिव अप करना चाहिए या आप छोड़ देते, ऐसा कभी फील हुआ? मेरे तरफ से अगर देखा जाए, मेरी जो सोच है कि नहीं, जिस चीज से आप ग्रो कर रहे हैं, अगर किसी कारण से ग्रोथ नहीं हो रहा है या कम हो गया है, तो ये हम समझ जाते हैं कि नहीं, हम में कुछ कमी है। क्योंकि हम में वही चीजें थी जिसको लेकर के हम आगे बढ़े थे, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है, उसको सुधार करो और आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, तो बुरे दिन भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगे। तो ये चैलेंजेस की तौर पे ही है, कभी खुशी, कभी गम, और गम के बाद फिर से खुशी ही खुशी। आता है। तो छोड़ करके कहीं जाना नहीं है। सिस्टम अगर अच्छा है तो उसी में हम फिर से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मन में है विश्वास, तो हम उसको पूरा जरूर कर सकते हैं। मैं कभी क्विट वाह, करने के लिए सोचा नहीं जी। बहुत ही ग्रेट चीज आपने कह दी कि मन में अगर विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जाहिर सा बात है, धूप और छांव तो लगा हुआ है, तो अप एंड डाउन आते रहेंगे, हमें उसको आगे करते चलना। सो सर, अब हम लोग अपने सेशन के एंड की तरफ बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और बहुत कुछ स्टेप बाय स्टेप बहुत ही कम समय में आपके साथ में डिस्कशन हुआ और बहुत सारी चीज को हमने जाना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि जब आपने ये कहा कि चैलेंज तो आते हैं और गिव अप करने का सिचुएशन जो हमने आपसे सवाल किया, सो हम अब आपसे ये जानना चाहते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा ये कि ऐसी क्या चीज आप करते हो, या ऐसी क्या टेक्निक, या ऐसा कौन सा ऐसी चीज है जो आपको कंटिन्यू मोटिवेट इतने साल तक करता रहा? सबसे पहले खुद को बिजी रखता हूँ इसी सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम एज अ पर्सन सोचना शुरू करें कि हम बड़े लीडर बन गए हैं, हमारा ये सारा कुछ हो गया, एक साम्राज्य बन गया है, वो कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहावत है, आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे। कहने का मतलब है कि मैं जहां तक देख सकता हूँ ये सारा साम्राज्य मेरा है। यानी ये वो सम्राट बनने वाली जो होती है ना, ईगो आ जाता है, वो पतन का दिन वहां से शुरुआत होता है। तो कहते हैं कि नहीं, जो काम आप करते आए थे उसी काम को करते चले जाओ। उसी काम को करके सफलता मिली थी, अब उसी काम को करके आप लोगों को सफल करते चले जाओगे। तो जिस काम को करके हम सफल हुए हैं, उसी काम को लोग अगर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर आप अगर काम करते चले जाओगे, अपने 10 लोगों को, मिनिमम 10 लोगों को सफल करने के लिए आप
लगातार काम करते रहोगे तो जाहिर सी बात है आप भी बिजी रहोगे, और आप अगर बिजी रहोगे तो सिस्टम इजी हो जाता है। कहते हैं ना कि लोगों को करके रखो बिजी, उनके काम में काम हो जाएगा इजी। मेरा एक ही वाह, मानना है कि अपने आप को बिजी रखो अपने काम के ऊपर। जी। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छी चीज आपने कही। और ये एक तरह से हमारे लिए ट्रेनिंग्स का पार्ट हो गया कि अगर आपको सक्सेस कंटिन्यू चाहिए या कंटिन्यू मोटिवेशन चाहिए, तो हमेशा अपने आप को बिजी रखिए अपने सिस्टम में, और खास करके अपने लोगों को बिजी रखिए, उनको काम कराने चाहिए। तो बहुत बड़ी सीख हमारे लिए। सो सर, चलते चलते लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ चुके हैं। लास्ट हमारा क्वेश्चन, अब तक जो जर्नी आपने हासिल की, उसे अगर हम कहेंगे कि एक से दो सेंटेंस में आप बयां करना चाहो, तो आप अपनी लाइफ की जर्नी किस तरीके से बयां करना चाहोगे? ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम इसी दुनिया में हैं। आज कल को आए थे, आज चले कल को चले जाएंगे। जीवन और मृत्यु दोनों आपके साथ में है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बी से लेके डी तक। और ये बी और डी के बीच में आता है सी। सी यानी होता है चॉइस। चॉइस मतलब आपने जन्म से लेके मृत्यु के बीच कैसी लाइफ को बिताना है। तो चॉइस ऑफ हाउ टू लीड योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ। तो यदि आप अपना चॉइस सही मायने में चुनते हो तो आपकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। और जब इस दुनिया से जाओगे तो लोग कहेंगे काश ऐसे लोग और रहते इस दुनिया में। और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करके चले जाओगे। एक ही चीज कहता हूं, चूज योर लाइफ टू लिव योर लाइफ। जी सर। वाह, दैट्स ग्रेट। यानी कि हमारा जो सेशन, ये इंफॉर्मेशन नॉलेज के साथ साथ एक ट्रेनिंग का पार्ट भी हमारा सारे यंग यूथ, न्यू या ओल्ड, सारे लोगों को ये बहुत कुछ सीख देने वाला है ये सेशन, जहाँ पे हमने जाना कि बर्थ से लेकर के डेथ के बीच में सी जो होता है उसे हमें चूज करना। तो लाइफ कैसे जीना वो हमें खुद ही चूज करना है। तो सर, बस अब हम लोग आज के सेशन को यहाँ कंप्लीट करने जा रहे हैं आखिरी क्वेश्चन के साथ। हमारा आखिरी क्वेश्चन जो कि रहता है मैसेज टाइप, यानी कि आप आने वाले और बहुत सारे जो बाकी लोग हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, एक मैसेज के माध्यम से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करें। देखा जाए तो अगर सच बोलूं तो अगर मैं मैसेज की बात करता हूं, ठीक है, आप एक चीज समझ जाइएगा कि कह दो अपने आप से, कह दो अपने आप से कि मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, ये अपने आप से कह दो। कह दो अपने आप से कि मैं जीतूंगा, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। जी हाँ, जितना सोचते हो ना, कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। तकदीर रूठ सकता है लेकिन हिम्मत ना टूटे। मजबूत अपनी इरादा को करो। यस, इरादे अगर मजबूत हो जाए ना, विश्वास अपने ऊपर हो जाए, तो सब कुछ कर सकते हो। यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, वी कैन डू इट। यस। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही बेहतरीन मैसेज जो आपने सारे लोगों को दिया है कि जब इरादे मजबूत होंगे, हौसले बुलंद होंगे, तो हर कुछ आसान हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच सर, आज के हमारे सेशन को कंप्लीट करने के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का सेशन जो कि हमारा पहला एपिसोड, ड्रीम्स टू रियलिटी, जहां पर ही हमने हमारे मेंटोर मिस्टर संजीव कुमार सिंह जी को बुलाया, इनके साथ इनकी लाइफ की जर्नी ड्रीम्स टू रियलिटी, इन्होंने किस तरीके से अपनी लाइफ को, ड्रीम्स को कन्वर्ट किया रियलिटी में, और ये सारी चीजों के ऊपर में हमने आज छोटी सी एक डिस्कशन की। तो इसके लिए हम सर का बहुत बहुत थैंक्स कहेंगे सर को कि सर ने हमें वक्त दिया। और यहीं पर ही आज का सेशन को हम कंप्लीट करेंगे, और फिर जल्द मिलेंगे आपके साथ में एक नए लीडर्स के लाइफ के बारे में जानने के लिए, उनकी ड्रीम्स टू रियलिटी को किस तरीके से उन्होंने कन्वर्ट किया, अपने ड्रीम्स टू रियलिटी को, वो जानने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू वेल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।